देश और इंडिया की टीमों के दरमियान यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग की 182 रन स्कोर किए, तो दूसरी तरफ ये टीमें 182 रन स्कोर करती नजर आ रही हैं। हम वही 150 160 रन के ऊपर फंसे हुए, कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मासूमात भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और फिर पार्टनरशिप्स भी और क्वालिटी भी और अकल से खेलना भी और क्लास भी और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किल ही चैलेंज होना है। कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, ओ भाई मेजर कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट। यार इंडिया ना वो ट्रक बन चुका है जिसकी ब्रेकें फेल है और टी20 वर्ल्ड कप में फाड़ता हुआ फाइनल तक जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग डरे उस वक्त से जब इंडिया ये हाल पाकिस्तान का करेगा, डरे उस वक्त से जब इंडिया यही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी करेगा सुपर 8 वर्ल्ड कप में भारत ने धमाकेदार एंट्री की है और पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी। तो अभी बस स्टार्टअप लिया है, अभी तो मजाक था, अभी तो वही पार्टी अभी बाकी है। अभी जब आप देखें भाई लीडरशिप इसको कहते हैं, रोहित शर्मा देखें सारे प्लेयर्स को उसने मौका दिया है। ऋषभ पंत परफॉर्म कर रहा था, ऋषभ पंत 50+ स्कोर करके भाई बाहर चले गए। इंडिया को देखा आईसीसी ने बेफायदा दे दिया, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है वहां इंडिया को वार्म अप करा दिया। यार कौन सी घटिया सोचे हैं, ये है घटिया सोच। लेकिन भाई जब उनकी बॉलिंग आई है तो अर्शदीप ने जो ओवर किया है भाई अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कमाल का उसने ओवर किया स्टार्टिंग में, और जिस तरह से उसने बॉल को घुमाया है ये तो इस वक्त हमारे शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। यार अर्शदीप सिंह ने क्या बॉलिंग की है यार, इतना बड़ा स्पिन, इतना बड़ा स्पिन, इतना तो समझ ले कि कभी ये वसीम अकरम करता होता था, लेकिन भाई अब के जमाने के अंदर हमें नजर आया तो अर्शदीप सिंह नजर आया। बांग्लादेश की क्रिकेट को क्या हुआ और इंडिया आज विदाउट विराट कोहली भी उसने 182 रन कर दिए। हम तो सोच नहीं सकते कि अगर बाबर रिजवान ना खेलें तो इतने रन तक पहुंच सकते हैं। इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था, 10 छक्के मारे इंडिया ने, जिसमें पांड्या ऊपर से नजर बात करने वाले भाई जो भारत की बैटिंग है उसमें ऋषभ पंत आपको पता ही होगा जो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, अपना टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और फॉर्म में नजर आया है। ऋषभ पंत 32 बॉलों में 53 रन की इनिंग खेली है 165 के स्ट्राइक रेट से। और दूसरी तरफ बात करेंगे हम हार्दिक पांड्या के बारे में। जी दोस्तों, हार्दिक पांड्या को आपने देखा ही होगा कि IPL में बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे और मुंबई को मैच जिता नहीं पा रहे थे, बट जिस तरह की इनिंग हार्दिक पांड्या ने खेली है, जैसे ही उन्होंने इंडियन जर्सी पहनी है 23 बॉलों में 40 रन मार दिया हार्दिक पांड्या ने। और पता आपको हार्दिक पांड्या को इसलिए बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता है क्योंकि ICC वर्ल्ड कप में जितने भी नॉकआउट मैच होता है ICC के, उसमें हार्दिक पांड्या जो है बहुत ही अच्छी इनिंग खेलता है। तो 173 के स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या ने खेला। और बॉलिंग में बात करेंगे तो भाई अर्शदीप सिंह जिस तरह की स्विंग कराई देखने को मिली है, मतलब भारत की जब बॉलिंग लाइनअप पे, चाहे अर्शदीप की बात कर लो और बुमराह की बात कर लो, शिवम दुबे की बात कर लो, तो मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। बांग्लादेश की टीम को और 62 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग की 182 रन स्कोर किए, तो दूसरी तरफ ये टीमें 182 रन स्कोर करती नजर आ रही हैं। हम वही 150 160 रन के ऊपर फंसे हुए, कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और आसानी इस वार्म अप मैच में उस वक्त कामयाबी हासिल की कि जब इस मैच में विराट कोहली जैसा सुपरस्टार खेल भी नहीं रहा था। क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि अगर हमारे पास बाबर आजम ना खेले तो हम एक बड़े मार्जिन से, जिस तरह आज इंडिया जीता बांग्लादेश के खिलाफ 62 रन से, क्या पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि लोग तो ये बात भी करते हैं कि अगर बाबर आजम और रिजवान टीम का हिस्सा ना हो तो शायद पाकिस्तान की टीम जो है 120 रन भी ना कर सके। बांग्लादेश की क्रिकेट को क्या हुआ और इंडिया आज विदाउट विराट कोहली भी उसने 182 रन कर दिए। हम तो सोच नहीं सकते कि अगर बाबर रिजवान ना खेलें तो इतने रन तक पहुंच सकते हैं। इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था, 10 छक्के मारे इंडिया ने, जिसमें पांड्या ऊपर से नजर आया। फिर ये कि खास तौर पे जो उनका बॉलर फिट रहा था, ये आपका क्या अर्शदीप, उसको उन्होंने 3 ओवर करवाया, जबरदस्त बॉलिंग उसकी रही। बुमराह से एक ही करवाया उन्होंने, बाद में नीचे क्या नाम है कुलदीप को भी उन्होंने। इंडिया को अगर आप ओवरऑल अगर देखें, नंबर 1 तो उतरा है। बाबर आजम से सवाल उसकी टीम का होगा, उसके 50 का नहीं होगा भाई। मैं लानत दूंगा उसके 50 के ऊपर बाबर आजम के, जिसमें टीम हार रही हो। मैं बाबर आजम से लॉजिक पूछता हूं भाई कि लॉजिक बताया करो। ये नहीं कि वो नहीं, मैं अगर फखर खड़ा रहता तो हो जाते, अगर मैं आउट ना होता तो इतने हो जाते। नहीं, ये नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं है भाई। तुमसे तुम्हारे जब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पूछा जाता है क्यों लैग कर रही है, तो तुम्हारे पास उनको डिफेंड करने की लॉजिक ही नहीं होती। तुम उल्टा मीडिया के मुंह पे मार देते हो कि आप ही लोग कह रहे थे, आप ही यार व्हाट इज द नॉनसेंस अली, ये तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा ये कप्तानी।
एज एन इंडिविजुअल तुम आओ, फिर मैं देखता हूँ कौन सा कप्तान तुम्हें रखता है अपनी गोद में। अभी बस स्टार्टअप लिया है, अभी तो मजाक था, अभी तो वही पार्टी अभी बाकी है। अभी जब आप देखें भाई लीडरशिप इसको कहते हैं, रोहित शर्मा देखें सारे प्लेयर्स को उसने मौका दिया है। ऋषभ पंत परफॉर्म कर रहा था, ऋषभ पंत 50+ स्कोर करके भाई बाहर चलेंगे। अगर बॉलिंग में देखें तो 6 बॉलरों ने बॉलिंग करवाई। अर्शदीप की आज फॉर्म हम वापस आते हुए नजर आई, किस तरह उसने अनप्लेएबल डिलीवरीज करवाई हैं। हम तो देख के उसकी बॉलिंग हैरान रह गए हैं। ये बॉलिंग सिर्फ शहीन की तरफ से नजर आती थी, पर शहीन रह गया, अर्शदीप करने लग गया। बिल्कुल ऐसे ही शहीन रह गया और अर्शदीप ने जैसे यार बॉलिंग की, हम तो ये कह रहे थे कि भाई कहीं ये शहीन की रूह तो नहीं इसके अंदर आ गई या फिर आमिर की रूह तो नहीं इसके अंदर आ गई। लेकिन जिस तरह आज अर्शदीप ने भी परफॉर्म किया, यकीन करें बाकी टीमें जो है वो बिल्कुल इससे जो है वो होशियार हो जाएंगी कि भाई इनके पास इतना जबरदस्त बॉलर है। और बुमराह आज एक ओवर करवा के चले गए। उन्होंने क्या कि सिर्फ पिच वगैरह चेक की कि भाई पिच का बाउंस क्या है, क्या हिसाब किताब है, एटमॉस्फेयर कैसा है। बाकी शिवम दुबे भी ओवर करवा के चले गए। सिराज आज विकेट, आज अगर देखे जाए तो ना बॉलिंग में डोमिनेट करने दिया उनको, ना बैटिंग में डोमिनेट करने दिया बांग्लादेश को। मतलब वन साइडेडली मैच था आज। पहले 5 ओवर में पता लग गया था कि भाई मैच इंडिया जीत गया होगा। कोई इतनी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई इंडिया जीतेगा या हारेगा। आज कोई इतना बड़ा ना तो मैच था, बांग्लादेश को भी पता था भाई हमारी क्या औकात है, इंडिया वालों को तो आगे पता था कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कप में भारत ने धमाकेदार एंट्री की है और पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। वार्म अप मैच खेला गया है इंडिया बनाम बांग्लादेश। ये वार्म अप मैच उसी ग्राउंड में खेला गया है जिस ग्राउंड में 9 जून को पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबले आना है। राइट नाउ जो इंडिया ने एंट्री दी है, उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब हम तैयार हैं, हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनकी जानिब से विराट कोहली इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। जस्ट इमेजिन कि बाबर आजम अगर हमारी टीम का हिस्सा ना हो तो हमारी टीम कहां खड़ी होती है। हम यहां पर वार्म अप मैच नहीं खेल पाए, लेकिन भारत टाइम पे आ गया। उन्होंने वार्म अप मैच खेला और बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेला और उस वार्म अप मैच में उन्होंने जो खेला है भाई, पाकिस्तान को सीधा सीधा उन्होंने बताया कि हमारे साथ मुकाबला करना है तो जरा तैयारी पकड़ के आना, हम आपको बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं भाई, बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, सबसे पहले क्या दिखाया कि भाई एग्रेशन। भाई कुदरत का करिश्मा है ये जो ऋषभ पंत की वापसी हुई है, इसका जोड़ टूटा था एक्सीडेंट में और कोई कहते ना जी जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं थी, और उसके बाद उस बंदे को दोबारा अल्लाह पाक ने सेहत दी, फिटनेस दी और उसके बाद अभी ये आईपीएल खेला और पहला मैच ब्लू जर्सी के साथ इतने अरसे के बाद, और उसमें उसने जनाब मार के भरकस निकाल दिया बांग्लादेश के बॉलर्स का। उसको आउट नहीं कर सकी बांग्लादेश की टीम, रिटायर्ड हुआ वो। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या भाई पूरे आईपीएल में इस बंदे का बल्ला भी नहीं चला, बॉल भी नहीं चली, ठीक है, और इतना उसकी किस्मत ही नहीं चली। उसके बाद उसको तलाक वाला मामला हो गया, तो मतलब कोई कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं था। आज उसने ब्लू जर्सी पहनी है तो भाई वो चेंज हो गया। ये तो ग्लेन मैक्सवेल है इंडिया का भाई, वो भी बड़े जबरदस्त 3 लगातार छक्के, फिर जो है वो 200 के करीब स्ट्राइक रेट के साथ आखिर में उसने फिनिश किया और 182 जो बनाया, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो रहा था कि ये कोई आसान नहीं है। लेकिन भाई जब उनकी बॉलिंग आई है तो अर्शदीप ने जो ओवर किया है भाई, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कमाल का उसने ओवर किया स्टार्टिंग में, और जिस तरह से उसने बॉल को घुमाया है, ही वाज कंप्लीटली अनप्लेएबल। जिस तरह से उसने विकेट ली और जो उसने क्लीन बोल्ड किया है, जो कैच हुआ ना पीछे वो तो अलग, और जो उसने क्लीन बोल्ड किया है, कहां से बॉल स्विंग करके अंदर आई है, ये तो इस वक्त हमारे शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है। फिर बुमराह ने जो ओवर किया उसमें उसने क्या कमाल की पिच ऑफ द डिलीवरीज की है। सिराज भी ठीक लग रहा है, ऊपर से वो भी अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी है उसने, जो हार्दिक पांड्या है। तो भाइयों हो जाओ तैयार, पाकिस्तान के लिए ये सिलसिला आसान नहीं है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव और साथ में ये ऋषभ पंत, ये मिलके दंबड़ धूस निकाल देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मार मार के बरकस निकाल देंगे। यार ये तो ट्रेलर, मैं कहूंगा कि ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने हर टीम के लिए। ये एक ट्रेलर था कि भाईजान तैयार हो गया ना टीम इंडिया ने, जो है ना 1 जून से विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई है, कॉन्फिडेंस मिल गया इंडिया को। अब 29 जून तक इंडिया ने जीतते ही जाना है, चाहे सामने पाकिस्तान आए, ऑस्ट्रेलिया आए, न्यूजीलैंड आए, इंग्लैंड आए, जो मर्जी आए उसको चीरते हुए निकल जाना है इंडिया। यार इंडिया ना वो ट्रक बन चुका है जिसकी ब्रेकें फेल है और T20 वर्ल्ड कप में फाड़ता हुआ फाइनल तक